इस बार भी उन इमारतों को देखने के बाद में वह कोई निष्कर्ष के ऊपर नहीं पहुंचा था, क्योंकि वह इमारतें पहले जैसी ही थी जैसे कि उसने पहले देखी थी। उसके बाद में उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या ये इमारतें असली है? क्या इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग एक मायावी संरचना के अंदर नहीं हैं? नितिन के सामने अभी जो रिजल्ट निकल कर आया था वह अभी भी उससे बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वह भी जानता था कि उसकी आई ऑफ इनसाइट उसको कभी भी धोखा नहीं दे सकती थी। वह कोई भी चीज हो उसकी जड़ को भी आराम से देख सकती थी, क्योंकि अगर उसके सामने एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन भी होती तो उसकी भी वह आराम से देख पाता, तो उसको भी वह आराम से देख पाता। आखिरकार मैं इसका पता लगा कैसे नहीं पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरे ज्ञान से भी ज्यादा बढ़कर फॉर्मेशन है, या फिर मेरी साधना का इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरी साधना के साथ में ही मेरी आई ऑफ इनसाइट की शक्तियां भी बढ़ती है। शायद इसीलिए मैं इसे पूरी तरह से देख पाने में असमर्थ हूँ। माना कि आई ऑफ इनसाइट बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन वह भी उसकी साधना के ऊपर ही निर्भर करती थी, और ऐसी चीजें जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी वह उनके आर पार नहीं देख सकता था। उदाहरण के लिए बताया जाए, अगर नितिन के सामने कोई 8 स्टार मास्टर टीचर आ जाता है तो वह भी उसको स्कैन करने के बाद में उसकी पावर के बारे में नहीं बता सकता था, और वैसा ही अभी उसके साथ में यहाँ पर हो रहा था इस इल्यूजनरी फॉर्मेशन के साथ में। और सबसे अधिक संभावना यह है कि बिजली के फॉर्मेशन और कि इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन और गुमनामी के रेत की तूफान के फॉर्मेशन की तरह यह भी एक फॉर्मेशन है। नितिन ने अपने मन ही मन में सोचा, और इतनी बड़ी फॉर्मेशन होने के बाद में नितिन तो उसका पता लगा ही नहीं सकता था, इसीलिए अभियान टीम को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला जब वह इसके अंदर कदम रखे थे। ये देखते हुए कि अब नितिन के लिए भी अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, उसने आई ऑफ इनसाइट को बंद कर दिया, जिसके बाद में नितिन ने अपने आसपास के एरिया के अंदर एक टकटकी लगाई, और उसके बाद में उसने कहा गलतियां। माना कि वह आई ऑफ इनसाइट के साथ में अपने आसपास की जगह का पता नहीं लगा सकता था, लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी तो शायद इसके अंदर उसकी कोई मदद कर सकती थी। उसी के साथ में अब उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक किताब आ गई। नितिन ने जल्दी से अपनी चेतना को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भेज दिया। नितिन ने जल्दी से उस किताब को पकड़ा और उसको पढ़ने लगा। 172वां दरवाजा, एक बड़ी संरचना का एक खंड, इसमें पूरी 8 गलतियां थी। नंबर 1। उस किताब को पढ़ने के बाद में नितिन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। वास्तव में स्वर्ग की लाइब्रेरी भी उसको कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और उसकी निगाह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। क्या मेरे साथ में हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब तो स्वर्ग की लाइब्रेरी भी मेरा साथ नहीं दे रही। 172वां दरवाजा, इसका मतलब हमारे पीछे एक और 171वां दरवाजा होना चाहिए, या इससे भी ज्यादा। नितिन मन ही मन में सोचने लगा, वह तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने एक लाइफ गेट के अंदर कदम रखा था। अगर ऐसा होता कि हम सभी लोग डेथ गेट के अंदर कदम रख देते तो पता नहीं वहां पर क्या ही होता। उस किताब को देखने के बाद में नितिन मन ही मन में सोचने लगा, जितने फॉर्मेशंस का मैंने आज तक सामना किया था वह सभी फॉर्मेशन इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, और वह छोटी होती थी, इसीलिए उनकी सारी जानकारी एक ही किताब के अंदर आ जाया करती थी। मुझे इस फॉर्मेशन को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी सी फॉर्मेशन है, जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी फॉर्मेशंस बनाई गई है, और इन सभी को देखने के बाद में ऐसे पता चलता है कि इन सभी को व्यक्तिगत रूप से चलाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये फॉर्मेशन उस जगह पर ही एक्टिवेट होगा जहां पर इसको लगेगा कि कोई ना कोई खतरा है, और इसी वजह से स्वर्ग की लाइब्रेरी भी इसको पूरी तरह से समझ पाने में असमर्थ थी। उसके बाद में नितिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, और उसके बाद में वह अपने आसपास के क्षेत्र को देखने लगा, और वह अभी जहाँ पर खड़े थे उसका विश्लेषण करने लगा। जिस समय नितिन अभी जहाँ पर फंसा हुआ था उसके आसपास में कई सारे दरवाजे थे, और जिस क्षण वह अभी खड़े थे और वही एरिया केवल अभी एक्टिवेट था। नितिन मन मन में सोचने लगा, अगर मुझे इस पूरी फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो मुझे ऊपर जाकर और बाहर निकलकर ही इसके बारे में पता लगाना होगा, जिसके बाद में ही मैं स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए इसके ऊपर एक किताब बना पाऊंगा, वरना हम इसी फॉर्मेशन के अंदर फंसे रह जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर नितिन ऊपर नहीं गया और यहाँ से बाहर नहीं निकला तो वह स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज नहीं कर सकता था। जैसे नितिन अभी अपने मन ही मन में बातें सोच रहा था, अचानक से उनकी चारों तरफ बहुत सारी तलवारें उड़ने लगी। वह सभी स्पिरिट स्वॉर्ड्स थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सैनिकों ने एक साथ बहुत सारी तीरें चला दी हो।
क्योंकि उन सभी तलवारों ने उनकी चारों तरफ के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया था। कहने का मतलब ये था कि अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी हरकत की तो उसी के साथ में उनका खात्मा हो जाएगा। सबके सब सावधान हो जाओ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इल्यूजनरी फॉर्मेशन नहीं है, ये इल्यूजनरी किलिंग फॉर्मेशन है। गिल्ड लीडर जाफर ने जोर से चिल्लाते हुए उन सभी से कहा, नॉर्मल इल्यूजनरी फॉर्मेशन केवल लोगों को अपने भ्रम के अंदर डाल सकती है। वह उनके ऊपर चोट पहुंचाने का कोई नाटक कर सकती है, लेकिन वास्तव में वह उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती थी। हालांकि इस समय जो वह इल्यूजनरी किलिंग फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे, वह एक ऐसी फॉर्मेशन थी जिसके अंदर अटैक कर किसी को भी मारा जा सकता था। और इसी के साथ में अगर किसी ने भी यहाँ पर कोई छोटी सी भी लापरवाही की तो उसी के साथ में वह सभी वहीं पर ही मारे जाएंगे। इल्यूजनरी किलिंग फॉर्मेशन का नाम सुनते ही सभी के चेहरे के ऊपर भय आ गया। सभी के चेहरे पूरी तरह से गमगीन हो गए थे। सभी ने अपनी अपनी चालें तैयार कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ नितिन भी अपने अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन जिससे पहले कि वह अटैक कर पाता, पार्थ जोर से चिल्लाया, कॉम्बैट मास्टर्स तैयार हो जाओ, ब्लैक ट्रोटोइज स्वॉर्ड फॉर्मेशन। हाँ, जैसे ही वह सभी ये बात सुनते हैं, जल्दी से वह सभी अपनी जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। फॉर्मेशन मास्टर्स कॉम्बैट मास्टर्स के उस ग्रुप के अंदर कुल 10 सदस्य थे। जैसे ही वह सभी अपनी अपनी जगह पर चले गए, अचानक से वहां पर एक कछुए की सेल की तरह चीज आ गई थी जो उन सभी को प्रोटेक्ट कर रही थी। वह एक तरह की शील्ड थी। वह सभी तलवारची अब उसकी तरफ बढ़ने लगी थी और उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगी थी, लेकिन उनका अब उस फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं आ रहा था, क्योंकि उसी के ऊपर टकराकर वह सभी तलवारें वहीं पर ही नष्ट हो जा रही थी। ऐसे ही बहुत सारी धमाके की आवाजें उस पूरे एरिया के अंदर फैल गई। वहीं दूसरी तरफ नितिन उस फॉर्मेशन से पूरी तरह से चकित हो गया था और उसको कॉम्बैट मास्टर्स ने भी सरप्राइज कर दिया था। वास्तव में नितिन ने सुना था कॉम्बैट मास्टर्स शक्तिशाली थे, माना कि वह अकेले में ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनका टीम वर्क बहुत ही अच्छा था। आखिरकार वह एक ऐसा कारनामा था उन सभी तलवारकियों को एक जगह पर रोकने का, जिसको नितिन ने आज तक नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ हासिल कर पाएगा। तलवारकी का वह अटैक वापस से कम हो गया था और फिर से आसपास के पूरे एरिया के अंदर सन्नाटा फैल गया। उसके बाद में कॉम्बैट मास्टर्स ने अपने अपने हाथों के अंदर तलवारें ले ली और उसके बाद में गिल्ड लीडर जाफर ने उन सभी से कहा, चिंता ना करें, इस तरह का अटैक करना किसी भी फॉर्मेशन के लिए नामुमकिन है और वह इसको ज्यादा समय तक नहीं कर सकती। और ये फॉर्मेशन में मेरे हिसाब से ज्यादा समय तक नहीं टिका रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत यूज कर रहा था और बिना ऊर्जा के ये ज्यादा समय तक नहीं टिका रह पाएगा। वह ऐसा बातें कर ही रहे थे कि अचानक से एक और लहर उनकी तरफ वापस से बढ़ने लगी। उसी के साथ में कॉम्बैट मास्टर्स ने फिर से वापस अपनी वह शील्ड एक्टिवेट कर ली। उन सभी तलवारों को फिर से अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देख आदर्श ने चिल्लाते हुए कहा, देखो, तुम्हारा यह अटैक हमारे किसी भी काम में किसी भी तरह से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए तुम सामने आ जाओ लड़ने के लिए। क्या ऐसे बच्चों की तरह चुप चुप कर अटैक कर रहे हो? आदर्श उसको बाहर निकालने के लिए चारा डालने की कोशिश कर रहा था ताकि वह कोई ना समझी करे और बाहर निकल कर आ जाए। तुम मेरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए वहाँ पे नहीं आ रहा। मैं तुम्हें फिर से कह देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आदर्श ने जो धमकी उसको दी थी उसका उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह अभी भी राक्षस बाहर नहीं आ रहा था। इसके बाद में जल्दी से हवा के अंदर एक तेज आवाज आई और उसी के साथ में और फिर से उन सभी अभियान दल की तरफ एक और अटैक बढ़ने लगा। इस बार वह तलवार क्यों नहीं था, इस बार कृपाण क्यों था जो उनकी जगह पर उनकी तरफ बढ़ रहा था। और वह कृपाण क्यों उस शील्ड से जाकर टकराता है, लेकिन उसके साथ में उस शील्ड को कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका प्रभाव कॉम्बैट मास्टर्स के ऊपर पड़ता है और वह पूरी तरह से सुन्न रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला रखा। उसके बाद में 2 और अटैक उस शील्ड के ऊपर आकर लगते हैं, लेकिन वह भी उस शील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और उन अटैक्स के बाद में फिर से आसपास का पूरा एरिया खामोश हो जाता है। लेकिन उसके कुछ ही पल बाद में एक सुरीली सी धुन उस एरिया के अंदर बजने लगती है। वह धुन केवल उनके कानों से नहीं गुजरी थी, वह उनकी आत्मा के ऊपर भी असर कर रही थी, मानो कि कोई उसके अंदर कोई धुन बजा रहा